morning students. Welcome to the class 4 subject EL. Today we are learning chapter 12 changing times. टाइम कैसे कैसे बदलता है, टाइम के बदलने से हमारी लाइफ में कैसे कैसे चेंज आते हैं। जैसे कि हम छोटे थे अभी बहुत छोटे थे तब हम मम्मी की गोद में खेलते थे। फिर चलना हमने सीखा तो थोड़ा मम्मी से दूर हो गए। फिर हम अपने आप चलने लगे, खाने पीने लगे। पहले हम मम्मी के साथ ही सोते थे, मम्मी ही खाना खिलाती थी, नहलाती थी मम्मी भी। ये सभी चीज़ें करने के लिए हम मम्मी पे डिपेंड थे। फिर हम बड़े हुए तो थोड़ा बहुत अपने आप से खाना खा लेते हैं, कभी कभी जल्दी हो तो हम नहा भी लेते हैं। ये सभी टाइम के चेंज होने से ये चीज़ें हम अपने आप से करने लगे। उसी तरह हमारे घर में भी कितने चेंज आए। देखते सबसे पहले आप अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स है आपके, तो उससे पूछिए तो आपको पता चलेगा कि पहले वो कैसे घर में रहते थे और अब वो कैसे घर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसमें ऐसा कहा गया है कि जब वो लेखक है हमारे ऑथर, वो पहले कच्चे हाउस में रहते थे जो कि मड से बना था। उसपे गाय का गोबर से ऐसे छाना हुआ था, दीवारें उसकी थी वो भी ऐसे कच्ची बनी हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेखक जो ऑथर है वो बड़े हुए, फिर उसकी शादी हुई तो उसने दूसरा ऐसे मकान बनाया। फिर जैसे उसके बच्चे हुए, ऑथर के बच्चे हुए, वो बड़े हुए, तो जैसे जैसे चेंज आता गया वैसे वैसे जो घर में रहते थे ऑथर, वो घर में भी चेंजेस आ गए। आप देख सकते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स से वो कच्चे हाउस में रहते थे, खेत में खेती करते थे। तो यहाँ जितना हम सिटी में ये करना है, वो करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो पहले तो ये जो टाइल्स हमने फ्लोर पर लगाई है, ऐसी टाइल्स बहुत कम घरों में होती थी। जिसके घर में वो ऐसी टाइल्स वो अमीर पैसे वाला होता था। जो खेत में खेती करते थे उसके पास तो मोस्टली ऐसे गाय का गोबर से लिपट किया हुआ कच्चा हाउस ही होता था। तो वो ऐसे झाड़ू निकाल ले तो पोछे की जरूरत ही नहीं रहती थी। किचन में भी चूल्हे का यूज करते थे जो कि लकड़ियों से जलता है। फिर चेंज आता गया तो केरोसिन से चलता स्टोव का उपयोग करते थे खाना बनाने में। फिर जैसे जैसे टाइम गया तो अब हम गैस स्टोव पर खाना बनाते हैं, जो कि गैस की बोतल होती है या पाइपलाइन से गैस आता है। तो टाइम चेंज होता गया तो ये सभी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत या ज़्यादा चेंज आता गया। फिर आप देख सकते हैं कि पहले पानी लाने के लिए नदी में जाना पड़ता था, नदी से पानी लाते थे, पीने का पानी, नहाने का पानी, कपड़े धोने नदी पर जाते थे। कुएं में से खींचकर पानी को लाते थे ना। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, उसको ये पता होगा। कुएं में से पानी खींचते थे, पीने का पानी, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, खाना बनाने के लिए पानी, ये सभी चीज़ें के लिए जो पानी चाहिए वो सब ऐसे कुएं में से निकालते थे या नदी में से लाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम गया तो अब आप कैसे पानी लाते हैं? अब आपके पेरेंट्स है, मम्मी है, वो पानी लेने के लिए नदी पर जाती है? नहीं जाती ना। हमारे घर पे ही पानी का नल है ना, उसमें से ही पानी आता है। हम उसमें से पीने का पानी भी ले सकते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए अब तो आरओ वाटर का उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे समय चेंज होता गया वैसे वैसे ये सभी चीज़ों में भी बहुत सारा चेंज आता गया है। तो ये हम देखेंगे आज हमारे चैप्टर में चेंजिंग टाइम्स। माय नेम इज चेतन दास। Many years ago I used to teach children like you. मेरा नाम चेतन दास है। मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था। This day I spend my time by writing about the days when
कुछ एक घटनाएं ऐसी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अ बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. मैं वो समय याद रखने वाला हूँ कि भूला नहीं हूँ जब मैं 9 साल का था। It must have been over 60 years ago. 60 means 60, 60. मुझे याद है वो समय जब मैं 9 साल का था, तब क्या टाइम है वो 60 इयर्स एगो, 60 साल पहले जब चेतन दास के वो 9 साल के थे। That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today this place is in Pakistan. हम पाकिस्तान में तब रहते थे। डेरा गाजी खान नाम के जो सिटी है, गांव है या सिटी है, उसमें रहते थे, जो कि आज पाकिस्तान में आया हुआ है। At that time there were a lot of problems all around us. 60 साल पहले वाले समय में हमारे आजू बाजू बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स, समस्याएं थी। I could not understand what was happening. One day Baba told us that we had to leave our village and move to another place. Understand? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हमारे आसपास बहुत सारी समस्याएं थी, इतना मुझे पता था। एक दिन बाबा मीन्स उसके जो चेतन दास है उसके बाबा ने आकर कहा कि हमें हमारा गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और कोई दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ेगा। I was said to leave my house and my village. अब आप छोटे हैं तो आजू बाजू जो के आपके जो गांव के लोग हैं उससे आपको एक टाइप का अटैचमेंट होता है ना। जैसे आपके फ्रेंड हैं तो उसके साथ खेलना है, होमवर्क करना है, सभी चीज़ें आप आजू बाजू आपके पास रहते हैं, उन लोगों से आप अटैच होते हैं। वो छोड़ना पड़ता है तो आप थोड़ा दुखी होते हैं। तो चेतन दास के साथ भी यही हुआ। वो भी ऐसा बोल रहा है कि मुझे अपने गांव और अपने फ्रेंड को छोड़ने के जाने के बाद से मैं थोड़ा दुखी हो गया। That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brothers and sister, and I took a train to come here, near Delhi. पाकिस्तान से हमें दिल्ली आने के लिए हम सभी निकल गए। कौन? मैं, मेरी मम्मी, पापा, मेरे छोटे भाई बहन, हम सभी ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गए। Many people from our area also moved. जहाँ से ये लेखक ऑथर आए हैं उसके आजू बाजू के एरिया के बहुत सारे लोग थे जो कि लेखक के जैसे ही ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गए थे। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. लेखक है वो अभी 9 साल के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समझ नहीं थी उस टाइम, पर अभी वो बोल रहे हैं कि जब मैं ऐसे ही 9 इयर्स का था तो सभी पीपल ऐसा बोल रहे थे लोग कि हमारा देश है वो 2 भाग में, 2 हिस्सों में बट गया है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, डिवाइड। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. जैसे ही हम पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उसी तरह इंडिया से कई लोग पाकिस्तान गए हैं। For some time we all stayed in a camp.
a huge ground. बहुत बड़े मैदान में एक जैसे है एक कैंप बनाया गया था, उसमें टेंट थे, हम एक बहुत बड़े टेंट में रहते थे। टेंट मीन्स तंबू। ग्राउंड मैदान था बहुत बड़ा, ह्यूज। बहुत बड़े ग्राउंड में टेंट बनाए गए थे, हम उसमें से बड़े टेंट में रहते थे। और न्यू होम, नया घर। One day, Baba told us that we had been given some land in Sohna village. एक दिन बाबा ने ऐसा बोला कि हमें सोहना नाम के गांव में थोड़ी सी जमीन मिली है, सरकार ने हमें जमीन दी है। He said that we could build our house there. हम वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। I was very happy. Build, बनाना, वहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे। Baba and Amma worked hard to make the house. Baba means पापा, अम्मा means मम्मी। मम्मी और पापा दोनों ही मेहनत कर रहे थे घर बनाने के लिए। We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them to Amma. Dug means खोदना। बाबा है वो ऐसे ही मिट्टी खोद रहे थे, soil means मिट्टी, और हम वो जल्दी से एक ऐसे बर्तन में भरकर मम्मी को पास कर रहे थे। Dug मतलब खोदना। Dug, soil means मिट्टी। Pans, बर्तन ऐसा, तवे जैसा। गुड़िया and Amma makes the horse in it. Baba put up the walls. गुड़िया means चेतन दास की बहन और उसकी मम्मी दोनों ही जो मिट्टी है उसमें भूसा मिला रहे थे, उससे उसके पापा है वो वॉल्स मीन्स दीवारें बना रहे थे। हॉर्स भूसा। We bought cow dung from nearby houses. हम हमारे घर के पास से गाय का गोबर ले आए। अम्मा mixed it with the mud. Cow dung, गाय का गोबर। माँ ये गाय का गोबर है वो कीचड़ में मिला रही थी। मिट्टी, मड मीन्स कीचड़, यहाँ पर मिट्टी में मिला रही थी और उससे ऐसे दीवारों पर लगा रही थी। She coated the floor with this mixture. ये फ्लोर पर नीचे वो उससे कोटेड कर रही थी, उसका ऐसे उसको ऐसे फ्लोर पर लगा रही थी। Just like she used to do in our old house. जैसे ही हम पाकिस्तान में रहते थे वहाँ पर अम्मा ऐसे फ्लोर पर ऐसे मड और गाय का गोबर मिलाकर ऐसे कोट करती थी, उसी तरह यहाँ पर भी मम्मी ने ऐसा किया। अम्मा used to say that this would keep the insect away. अम्मा ऐसा कहती थी कि जिससे गोबर और मिट्टी से हमने जो ये कोट किया है उससे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीटाणु दूर रहते हैं। Then it was the turn for the roof to be made. दीवारें बन गई, नीचे का फ्लोर बन गया और अब ऊपर का रूफ, छत बनानी थी। रूफ, छत। Baba made frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. बाबा ने लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियां जोड़कर एक फ्रेम बनाई जो कि चारों साइड दीवार बन गई। We put branches of neem and milka trees on the frame so that termites would not harm the wood. हमने नीम के पेड़ के पत्ते और केकर्स ट्री के ब्रांचेस, डालियों से
हम क्या बोलते हैं उसे? माँ है वो ऐसे ही शॉर्ट जो घनी में है उसको मड से दीवारों पर कवर कर रही थी। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स। अ फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माय हाउस द बेस्ट। इट वाज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे घर थे, जिस तरह हमारा घर था उसी तरह दूसरे आसपास के घर भी उसी तरह बनाए गए थे, क्योंकि वो कब का समय था, टाइम था 60 इयर्स एगो, 60 साल पहले का समय था। मुझे सबसे ज्यादा मेरा घर पसंद है। क्योंकि जब पाकिस्तान में रहते थे चेतन दास, वहां पर जैसा हाउस था ऐसा ही हाउस यहाँ पर भी था। नेक्स्ट, अ चेंजिंग हाउस, घर में बदलाव। टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माय स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। मैं बड़ा हो गया था, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और मैंने नौकरी भी ढूंढ ली थी और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। क्विकली, जल्दी। क्विकली मीन्स जल्दी। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। I thought that before I got married we should prepare our house and build one more room. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं शादी करूं उससे पहले हमारा ये घर है वो अच्छे से रिपेयर किया जाए और एक अलग से दूसरा रूम बनाया जाए। In those days people in cities were using cement. 60 साल पहले, 60 साल या 50 साल पहले गांव में ओनली ये कच्चे हाउस होते थे। सिटीज में जो लोग रहते थे वो ऐसे सीमेंट का यूज करते थे मकान बनाने के लिए। They said that this made the houses stronger. सीमेंट से हम जो घर बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है। We also thought we would use cement. हमने ऐसा सोचा कि हम भी अब ये घर रिपेयर कर ही रहे हैं तो सीमेंट से बनाएं। We used iron and cement for making the roof of the new room. हमने नया रूम बनाने के लिए आयरन, लोखंड, लोहा, सीमेंट। In those days, unbaked bricks were also available in the market. वो समय में अनबेक्ड कच्ची ईंटों को बनाते हैं तो पहले मोड़ जो मिट्टी है उसमें कुछ ऐसा डालते हैं, फिर उसको शेप देते हैं, उसके बाद उसको आग में पकाते हैं तो वो पकी हुई बेक्ड ईंटें होती है। पर तब अनबेक्ड जो पकाई हुई ईंटें नहीं थी वो बहुत ज्यादा यूज में लेते थे लोग। तो हमने भी ऐसे ही कच्ची ईंटों से दीवारें बनाई। The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. ये ईंटें हमें बहुत सारे उपयोग करके हमें ऐसा लगा के हम जो हर हफ्ते ऐसे कीचड़ से और गाय के गोबर से कोट करते थे दीवारों को, नीचे फ्लोर को, अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। Once a year we would whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. हम साल में एक बार व्हाइट वॉश करते थे कच्ची ईंटों से बनाई गई दीवारों को और हमने एक किचन भी बनाया। The kitchen had a mud chulha and place to keep these vessels. Vessels means बर्तन।
मिट्टी से बने हुए चूल्हे का उपयोग करते थे और किचन के उपयोग में लेने वाले सभी बर्तन थे वो किचन में रखते थे। Then I got married and my wife Suman came to our new house. मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ सुमन हमारे नए घर में रहने लगी। To cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. मेरी बीवी है वो सुमन किचन में ऐसे ही नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना पकाती थी और हम सभी साथ में बैठकर खाना खाते थे। बहुत ही सुखद समय था। People used to go out the field for their toilet in those days. ये समय में लोग हैं वो टॉयलेट जाने के लिए खेत का उपयोग करते थे। जैसे अब हम टॉयलेट में जाते हैं, हमें लेट्रिन जाना है या वॉशरूम जाना है, तो उसी तरह तब लोग खेतों में जाकर लेट्रिन करने के लिए जाते थे। Some of houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. कुछ एक लोग ऐसे थे जैसे कच्ची ईंटों से वो अलग से टॉयलेट जैसा बनाते थे। हमारे घर में भी एक ऐसा कच्ची ईंटों से बना हुआ वॉशरूम था। नेक्स्ट टॉपिक, मोर चेंजेस। लेखक पाकिस्तान से आए, कैंप में रहे, फिर उसको जमीन मिली और उसने कच्चा हाउस बनाया। फिर लेखक की पढ़ाई पूरी हुई, उसको नौकरी मिली तो हाउस को रिपेयर किया तो उसमें किसका यूज किया? सीमेंट का और कच्ची ईंटों का। फिर अब टाइम चेंज होता है। My two sons and daughter were born in that house. जो लेखक ने वो घर रिपेयर करवाया है उसमें उसके दो बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। टाइम पास, the children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwa. 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी की शादी हुई और वो पलवल रहने लगी। When Raju was get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. मेरा बेटा राजू जिसकी शादी होने वाली थी तो ब्राइड मीन्स दुल्हन। दुल्हन के लिए हमने एक अलग से रूम बनाने का सोचा। By then everyone was using bricks. अब सब पक्की ईंटों का उपयोग करके मकान बनाते थे। We also used them for the walls and put up the net for the roof. हमने छत बनाई पक्की, दीवार बनाने में पक्की ईंटों का यूज किया। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. हमने ये नीचे फ्लोर बनाने के लिए मार्बल और सीमेंट का उपयोग किया जिससे हमारा फ्लोर है वो स्ट्रॉन्ग और फैंसी लगे, मजबूत और अच्छा दिखे। In the toilet we put pipes to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now Raju's wife does not use the clay chulha. She stands while cooking on the gas stove. हमने फिर एक अलग से टॉयलेट भी बनाया, उसमें पाइप लगवाए जिससे कि वेस्ट मतलब कचरा बाहर जाने के लिए पाइप रखे। फिर हमने किचन भी नया बनाया और बड़ा बनाया जहां पर मेरे बेटे राजू की पत्नी है वो खाना बनाती है। कहां पर? माटी के चूल्हे पे नहीं बनाती, वो खाना गैस के स्टोव पे खड़ा रहकर बनाती है। Now next, seeing new things. बहुत ऐसी नई चीजें हैं जो कि हम देखते हैं। My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. मेरा छोटा बेटा मोंटू है, उसको दिल्ली में नौकरी मिली तो वो वहाँ रहता है। Now he stays there with his family. वो अब दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहता है। Suman and I stay with Montu for some months in a year. And with Raju in Sukhna for the rest of the time. हम कभी-कभी
spending so much money for a place to have a bath. थोड़े साल पहले राजू ने अपने बाथरूम और टॉयलेट रिनोवेट करवाए, वहां पर उसने फैंसी टाइल्स लगवाई और ऐसे फैंसी नल और पाइप लगवाए। सोचिए, इमेजिन, मतलब सोचना, कल्पना करना। स्पेंड खर्चा करना। आई एम नाउ 70 years old. अब मैं 70 साल का हो गया हूँ। In all these years I have seen so many changes. इतने सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। Even my own house. आजू बाजू दुनिया में नहीं, मेरे अपने हाउस में, मेरे घर में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। I don't know where my grandchildren will go to live and now their house will be. मुझे पता नहीं है मेरे पोते पोतियां हैं वो कहाँ पर रहेंगे और कैसे रहेंगे। I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today and how about my friends, where will they be? लेखक अब 70 साल के 17 ईयर के हो गए, 70 ईयर के। अब वो सोच रहे हैं मेरे पोते पोतियां कैसे घर में रहेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है। पर जैसे हम गाजी खान में रहते थे, जैसा घर था, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो अब किस हाल में होंगे, ये सोचकर लेखक ऐसा सोचने लगते हैं, वो भी अच्छे ही हाल में होंगे। तो लेखक ने जब से 9 साल के थे